क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही कॉन्वर्सेशन, एक ही बात बार बार हमारे दिमाग में चलती रहती है? जैसे, काश मैंने उस टाइम ये कर लिया होता, अगर ऐसा हो जाता तो। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। ये एक मेंटल लूप है जो चलता ही जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता। ओवर थिंकिंग असल में दिमाग का एक प्रोटेक्शन मोड है। ब्रेन का फियर सेंटर, एमिगडाला, हमेशा स्कैन करता रहता है कि कहीं कोई थ्रेट, कोई डर है क्या, और फिर बार बार उसको अपने दिमाग में रिप्ले करता जाता है ताकि उसका कोई सोल्यूशन मिले। न्यूरोसाइंस रिसर्च में बताया है कि जब भी हमारा दिमाग रेस्ट पे होता है तब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का, इसीलिए कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। ये मोड रूमिनेशन से लिंक्ड है, मतलब पास्ट में जो भी चीज हमने की है या आने वाले फ्यूचर की टेंशन, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन वाले लोगों में ये मोड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो ऑल टाइम सोचते रहते हैं और इस लूप से बाहर नहीं आ पाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ओवर थिंकिंग एक फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल देता है। मतलब ब्रेन को ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हम इस बात को सोचेंगे उतना ज्यादा हम गलतियां करने से बचेंगे आगे। लेकिन ऐसे में स्ट्रेस ज्यादा होता है और आगे जो काम करने वाले हैं वो भी खराब हो जाता है। जर्नल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्रोनिक ओवरथिंकिंग, स्पेशली जो नेगेटिव चीजें सोचने में आती हैं, वो एंजाइटी और डिप्रेशन को बहुत बढ़ावा देते हैं। ओवरथिंकिंग से स्लीप प्रॉब्लम, मतलब नींद ना आना, कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत होना, एक जगह कंसंट्रेट ना कर पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा ब्रेन उन टास्क को बार बार याद करता है जो अनफिनिश्ड है, मतलब जिसे आप पूरा नहीं कर पाए। ब्रेन बार बार याद दिलाता है कि उस टास्क को जाके खत्म करना है और फिर उस बारे में बार बार सोचता है। भले ही अब हम उस टास्क को खत्म नहीं कर सकते, बट ब्रेन को ये चीज नहीं पता है और वो बार बार उन्हें आपके दिमाग में रिप्ले करता रहता है। रिसर्चर्स बताती हैं कि हमारा ब्रेन नेगेटिव चीजों को बहुत ज्यादा याद रखता है। जैसे, अगर किसी ने बहुत सारे अच्छे काम किए बट सिर्फ एक गलत काम कर दिया, तो वो हमारे ब्रेन को ज्यादा याद रहेगा और वो सारे अच्छे काम वो भूल जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, वो बढ़ने लगता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी कम हो जाती है। हमारी डिसीजन मेकिंग पैरालाइज होती है, मतलब सोचना बहुत ज्यादा पर एक्शन कम। लॉन्ग टर्म तक ये प्रॉब्लम्स हमें बनी रहती हैं। खुद से बोलो कि ये सोचना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इससे जो हमारे ब्रेन में थॉट्स चल रहे हैं उसकी इमोशनल ग्रिप कम हो जाती है और वो थॉट्स धीरे धीरे जाने लगते हैं, फेड होने लगते हैं। अपने पूरे दिन में से एक 15 मिनट्स का वरी स्लॉट बनाओ कि इतने टाइम में ही मुझे फालतू की बातें सोचना है, इसके अलावा नहीं सोचना। ऐसा करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, बट धीरे 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 फिर वो 15 मिनट्स भी 0 मिनट में बदल जाएंगे। अपने आप से बार बार ऐसा मत पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये बोलो कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये दोबारा ना हो। अब आप इमोशनल होने की जगह एक्शनेबल बनोगे, मतलब अपने काम पे फोकस करोगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसे ब्रीदिंग पैटर्न पे कंट्रोल करना, एक्सरसाइजेस करना, सिंपल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज जो होती है 5 4 3 2 1 सेंसरी मेथड, मतलब आपके जो सेंसेस है 5, उनको एक्टिवेट करना। 5 कुछ ऐसी चीजें देखो जो अच्छी लग रही हैं, कुछ 4 जो स्मेल अच्छी आ रही है। ऐसे करके अपने ब्रेन को लगा लेना किसी टास्क में। जो भी थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं उसे एक डायरी में लिख लो, तब ब्रेन को पता चलेगा कि हमारे जो कंसर्न है वो स्टोर्ड है। अब वो बार बार उसे आपके दिमाग में नहीं लेके आएगा। फिजिकल एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग तो करना ही है, लेकिन कुछ और फिजिकल एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो भी करते बने। एरोबिक्स बहुत मदद करते हैं ओवर थिंकिंग को कम करने में। ओवर थिंकिंग एक बीमारी नहीं है, ये बस एक तरीका है हमारे ब्रेन का हमें सेफ रखने का। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तो फिर ये हार्मफुल है। अगर हम अपने ही पैटर्न्स को, सोचने के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उन पे काम करें, जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेस, लिख लेना चीजों को, अपना फोकस शिफ्ट करना, तो हमें ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिल सकता है। याद रखो, थिंकिंग इज प्रोडक्टिव बट ओवर थिंकिंग इज डिस्ट्रक्टिव।